बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलामु अलैकुम। नाजरीन, आज एक बहुत ही अहम मौजू जो इस वक्त यानी एक जुल्म की एक अजीब दास्तान जो है लिख चुका है, उसी मौजू पर बात मैं भी करना चाहता हूँ जिस पे हर कोई कर रहा है। लेकिन ये अजीब सिस्टम है। मुझे तो लगता है कि ये जो माफिया है वही माफिया जो हाई कोर्ट में भी चला गया, और मतलब है कि पुलिस के अंदर जो आपस का सिस्टम चला है, अल्लाह आलम कुछ कहा तो नहीं जा सकता, लेकिन कड़ियाँ जो हैं वो इस चीज़ के साथ मिलती हैं कि ये आने वाले नए जो आईजी साहब हैं और सीसीपीओ लाहौर साहब जो हैं, ये लगता है उनको किसी ने चैलेंज किया है। यानी ये इस किस्म की दास्तान आज तक पाकिस्तान में बहुत कम पैमाने पर हुई है। वाक़यात तो खैर होते रहते हैं इतने बड़े मुल्क में, और जुल्म भी होते रहते हैं, लेकिन इस किस्म की देना दिलेरी जो है ये एक अजीब दास्तान है। हम जनाब वज़ीर आज़म साहब से तकरीबन 1 साल से ज़्यादा हो गया कि हम चीख चीख कर ये बात कह रहे हैं कि जनाब अली, आपकी हुकूमत की रेट जो है वो पाकिस्तान में नहीं है, ख़ासकर पंजाब में। लेकिन पता नहीं, हुकूमत में आने से पहले तो बस सारी दुनिया अच्छे दावे करती है, लेकिन जब हुकूमत में आ जाते हैं तो फिर वो क्या हो जाता है वो बात समझ में नहीं आती। एनी हाउ, वज़ीर आज़म साहब ने भी इस पर बड़ा ज़बरदस्त एक्शन लिया है, और जितनी जमातें हैं इस वक्त सब के सब इस चीज़ की पुरजोर मजम्मत कर रहे हैं, और ये समझें कि सीसीपीओ साहब के लिए और आईजी जो नए आए हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज जो है ना वो सामने आ गया। मुझे तो लगता है कि ये माफिया ने एक ललकार दी है इस पुलिस डिपार्टमेंट को कि जो कर सकते हो करके देख लो। अब यहाँ पे आके समझ आएगी कि कितनी काबिलियत है और रिफॉर्म हो सकती है पंजाब में या नहीं हो सकती। ये रिफॉर्म को चैलेंज किया गया, और ये इतनी बड़ी, इतना यानी देना दिलेरी आप देखें कि ऐसे लगता है कि पाकिस्तान में कोई कानून नहीं है, कि ये कोई रियासत नहीं है, ये एक जंगल है। वो इस जंगल में जिसका जोर है वो अपने जोर बाजू पे सब कुछ कर रहा है। इसी में आके हम दूसरे लोगों को भी देख रहे हैं। देखे ना, उस वक्त, उस दिन, अगर जिस दिन मरियम नवाज नैब में गई थी और उसने पत्थरों से गाड़ियां भर के लेके गई और वहां पे जाके हमला किया, अगर उनके लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाता है तो शायद ये वारदात भी ना होती। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं, हुकूमत की गिरफ्त जो है वो हरामियों के ऊपर और चोरों डकैतों के ऊपर और इस किस्म के दरिंदा इंसानों के ऊपर से ख़त्म होती जा रही है। इसमें पुलिस का एक अपना भी वकार है, वो सब जानते हैं। इस किस्म के जितने भी हरामजादे हैं वो पुलिस के साथ ही मिले होते हैं, मंथलियां देते हैं, कोई पुलिस उनको कुछ नहीं पूछती। ये कैसे मुमकिन है कि लाहौर जैसे इस शहर में और ऐसे रिंग रोड के ऊपर ये इतनी बड़ी वारदात, और अभी 36 घंटे गुजर चुके हैं और अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। ये एक बड़ा अजीब सान्या है और दिल हिला देने वाली ये वारदात है। ये कैसे जुर्रत हुई इन लोगों को, और इसके लिए जो है ऐसे लोगों को फिल फौर ये लंबे चौड़े चक्रों में नहीं पड़ना चाहिए। अभी पता नहीं उधर से निकलेंगे तो अदालतें क्या करेंगी, अल्लाह आलम, ये भी कुछ नहीं कह सकते। लाहौर के बारे में, जहाँ पर शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ इतने ज़्यादा सबूत हैं मॉडल टाउन के सिलसिले में, और आज तक उसको किसी ने गिरफ्तार ही नहीं किया, ना राणा सनाउल्लाह को ना उसको। तो इन लोगों को आज तक कोई नहीं पकड़ सका। 2014 से लेकर आज तक 6 साल गुजर चुके हैं। तो ऐसे देखें अभी क्या होता है। मैं बहुत मशकूर हूँ सब जमातों का, और ख़ासकर जमात इस्लामी का, जिन्होंने
आज असेंबली में इस 2 करारदादें जो हैं वो असेंबली में जो है ना वो पेश की हैं, और इस किस्म के मामले में बिल्कुल खामोशी इख्तियार नहीं करनी चाहिए। और अगर ये विदिन 24 आवर ये बंदे नहीं पकड़े जाते तो इसका मतलब है कि ये आईजी साहब और सीसीपीओ साहब को खुद ब खुद रिज़ाइन कर देना चाहिए और इस एरिया से निकल जाना चाहिए। तो ये साबित करेगा कि कोई हुकूमत इस माफिया के सामने खड़ी नहीं हो सकती। कितना बड़ा जुल्म है। और ये ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम एक ऐसे रोड के ऊपर जो हर वक्त चलता है। और फिर सबसे बड़ी एक और बदकिस्मती की बात यह है कि मोटरवे पुलिस को जब कॉल कर रहे थे वो लोग, तो मोटरवे पुलिस कह रही कि हमारे अंडर नहीं आता। भाई ये मोटरवे का एरिया आपके अंडर कैसे नहीं आता? किसके अंडर आता है? लेकिन वो लोग उस वक्त ड्यूटी पे क्यों नहीं थे? ये तो एक मोटरवे का जो एरिया है वो बड़ा सेफ समझा जाता है। दिन हो या रात हो, लोग वहाँ से सफ़र करते हुए ईजी फील करते हैं। और अगर ऐसे रोड के ऊपर भी इस किस्म की वारदातें शुरू हो गई तो इसका मतलब है ना कोई हुकूमत है, ना कोई अदारा है, किसी हरामजादे को किसी किस्म की हुकूमत की कोई परवाह नहीं है। और ये फेलियर है, बहुत बड़ा फेलियर है। ये देखें, इख्तलाफात अपनी जगह पर है, अपोजिशन के दूसरे सबके वाले में वो शहबाज शरीफ का भी बयान सुन रहा था। ये लोग सियासत से बाज नहीं आते। उसने भी सियासी किस्म का बयान दिया है। ऐसे लोगों का क्या किया जाए, समझ से बालातर है। ये जुल्म है, आप जुल्म के ऊपर बोले। अब ये ना कहें कि हुकूमत का ऐसा होगा, हुकूमत का ऐसा होगा। ये हम भी कह रहे हैं, हम नॉर्मली भी कह रहे हैं कि हम बड़ी देर से, आज से नहीं 1 साल से ज़्यादा हो गया, हम चीख चीख कर कह रहे हैं वज़ीर आज़म साहब से कि वज़ीर आज़म साहब आपकी गिरफ्त किसी अदारे पे नहीं है। पंजाब के अंदर रिश्वत 4 गुना बढ़ चुकी है। सबूत है हमारे पास, हम हवा में बात नहीं कर रहे, हम बिल्कुल सबूत के साथ बात कर रहे हैं। और कई दफ़ा मैंने इसकी मिसाल दी है। झूठी FIR, झूठे मुकदमे, और जो पैसा देता है उसकी FIR कट जाती है, जो पैसा नहीं देता उसकी FIR नहीं कटी जाती। रातों को लोग घरों में आके घुस जाते हैं, सब कुछ उठा के ले जाते हैं, पुलिस कुछ नहीं करती। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, देखें, मुझे जो लग रहा है मेरे अपने तजर्बे के मुताबिक और मेरे अपने जो सोर्सेज हैं उनके मुताबिक कि ये एक बड़ा अल्टीमेटम दिया गया है अपना नए IG साहब को और CCPO साहब उमर शेख को। ये उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज आ गया। अगर ये 24 घंटे के अंदर अंदर ये मुजरिमीन नहीं पकड़े जाते तो इसका मतलब है कि इन लोगों को ऑटोमेटिकली रिज़ाइन कर देना चाहिए। ये बहुत बड़ा जुल्म है। इसका मतलब है कि माफिया जीत गया और बाकी सब हार गए। ये क्या हो रहा है? एक अजीब बात नहीं है? किसी भी शख्स को पाकिस्तान के अंदर जमानत मिलना जो है ना, अबूरी जमानत, वो कहते हैं जी 2 से तीसरी तारीख होती नहीं है। शहबाज शरीफ की देखें कब से तारीखें हो रही हैं और अभी तक वो जो अबूरी जमानत है वो चल रही है। तो जब तक ये इंसाफ नहीं होगा मेरे भाइयों, हम बार बार चीख चीख कर कह रहे हैं, पाकिस्तान में अमन व अमान चाहिए, इंसाफ चाहिए, तो अल्लाह के निज़ाम अदल को नाफज करने की तरफ आ जाओ। किसी गरीब को, किसी औरत को या किसी मर्द को कोई इंसाफ उस वक्त तक नहीं मिलेगा जब तक इस मुल्क में अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को नाफज नहीं किया जाता। सबसे कहते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, फिर कहते हैं कि खुदा के लिए कानून दस्तूर तैयार है, इस्लामी दस्तूर जो अल्लाह की किताब और सुन्नत रसूल से लिया गया है। लोगों आ जाओ इस तरफ, मदद करो उस जमात की जो इस कानून को नाफज कर सके, जिनके पास हर किस्म की टीमें मौजूद हैं, हर किस्म के लोग मौजूद हैं। कोई भी पुराने पापियों से इस हुकूमत के अंदर, इस दस्तूर में नहीं आ सकेगा। इस दस्तूर के अंदर सब नए लोग होंगे
पढ़े लिखे लोग होंगे, जो दीन भी जानते होंगे और दुनिया भी जानते होंगे, वो लोग इस दस्तूर को नाफज करेंगे और वही इस दस्तूर को चलाएंगे और इस पर अमल करवाएंगे इंशाअल्लाह बिज़निल्लाह। तो इसलिए ये बहुत बड़े जुल्म की दास्तान बनी है पाकिस्तान के अंदर, और इन लोगों को फिल फौर गिरफ्तार करने के बाद हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर इनको बिल्कुल लटका के सारी दुनिया के सामने इनको कोड़े भी मारे जाएं, और इसके अलावा जो बाकी सज़ा है वो भी दी जाए। वही जो सज़ा रखी गई थी इन लोगों के लिए, सज़ाए मौत और सज़ाए उम्र कैद, ये इन दोनों में से कोई एक सज़ा इनको मिलनी जो है ना वो इंतहाई ज़रूरी है और फौरन मिलनी चाहिए। ये बंदे भी अगर सालों लटके रहे तो इसका मतलब है कि कोई इंसाफ नहीं है। पहला इम्तिहान आईजी साहब और CCOPO लाहौर का है, और इसके बाद इम्तिहान शुरू होगा हमारी अदलिया का। अभी देखते हैं कौन इस इम्तिहान में पास होता है और कौन फेल होता है। लेकिन दुनिया जाग चुकी है, अब जो भी इस निज़ाम को फेल करने की कोशिश करेगा और जो कोई भी इस पे अमल नहीं करेगा और टाल मटोल से काम लेगा, अब पाकिस्तानी आवाम चुप करके नहीं बैठेगी, भले वो अदलिया हो और भले पुलिस हो। 24 घंटे का टाइम जमात इस्लामी ने भी दिया हुआ है, और बाकी भी जो मुखय्यर हजरात हैं वो सारे यही कह रहे हैं, और एक हंगामा बरपा होगा, और ऐसा हंगामा बरपा होगा जिसको रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर अदारे इन हरामजादों को 24 घंटे के अंदर अंदर गिरफ्तार ना कर सके तो। इसलिए हम सबसे कहते हैं, बार बार कहते हैं, देखो इतना कुछ हो रहा है, कोई इलाज नहीं होगा पाकिस्तान के अंदर सिवाय अल्लाह और उसके रसूल के कवानीन के अलावा। आप दौड़ के देख लें, भाग के देख लें, लोगों से हम कहते हैं कि आप 500-500 रुपया या 1000 रुपया एक एक वोट का या 2-2 हज़ार ले लेते हैं और 5 साल के लिए जूते खाते हैं इन सियासतदानों से, इन चोरों और अचक्कों से, तो बाज आ जाएं, छोड़ दें इस रवश को। 5 यानी 2000 या 5000 भी ले लें एक वोट का, तो 5000 में 5 साल जूते खाते हैं, फिर भी गैरत नहीं आती, फिर भी शर्म नहीं आती, फिर भी नहीं सोचते कि हम इस चीज़ से बाज आ जाएं, हम अल्लाह के निज़ाम को पाकिस्तान में नाफज करें। क्यों इस तरफ नहीं आते? अगर एक जमात इस वक्त मौजूद है जिनके पास दस्तूर मौजूद है, सब कुछ मौजूद है, कोई जुल्म वाली बात नहीं है कि ये किसी मौलवी का कानून नहीं है, किसी फ़िरके का कानून नहीं है, किसी मसलक का कानून नहीं है, ये अल्लाह और उसके रसूल का कानून है, जिसको नाफज करेंगे तो इंशाल्लाह इंसाफ हर शख्स को उसके दरवाजे पर मिलेगा, इंसाफ भी मिलेगा, रोजगार भी मिलेगा, हर चीज में तरक्की होगी इंशाअल्लाह ताला, बेशर्ते के लोग तावन करें। देखें, जब तक हम दीन से दूर हैं और जितना दूर जाते जाएंगे उतने ही नाइंसाफियां जो हैं वो बढ़ती जाएंगी। अब 2 साल से जो हो रहा है, इससे पहले जो हो रहा था वो इससे भी ज्यादा हो रहा था। अब कम से कम कुछ ना कुछ जो है वो दाल दलिया हो रहा है, लेकिन ये सब कुछ होने से पहले अदारे क्यों नहीं काम कर रहे? हम 1 साल से जितने सहाफ़ी हैं चीख चीख के कह रहे हैं, हम कोई लफाफा सहाफ़ी नहीं है, हम किसी पार्टी के सहाफ़ी नहीं है, हम इमरान खान के कोई ख़रीदे हुए नहीं है, किसी दूसरे के नहीं है। इमरान खान साहब एक ईमानदार आदमी हैं, जो काम कर रहे हैं ठीक तरीके से हम उसकी तारीफ़ करते हैं, लेकिन जो काम उनसे नहीं हो रहा और 2 साल में नहीं हुआ और आगे कुछ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, उसके लिए हम बार बार कह रहे हैं, हम चीख चीख के कह रहे हैं कि आपके दौरे हुकूमत में 2 साल में जो रिश्वत है वो 4 गुना बढ़ चुकी है। इसका बंदोबस्त किया जाए। आम रिलीफ जो लोगों को देनी थी वो नहीं मिली। ये सियासतदान करप्ट जब जेलों में जाते हैं तो इनको एसी और ज़िंदगी की हर सहूलत दी जाती है। एक कानून पास करें कि किसी करप्शन वाले बंदे को जेल में कोई क्लास नहीं मिलेगी, उसे आम आदमी की बैरक में जो है वो रखा जाए। जब तक आप लोग ये सब कुछ नहीं करेंगे, आप किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते। आपने लोगों के लिए भी कुछ नहीं किया, यानी 2 साल में 1 रुपया भी वापस नहीं लाए।
और ना ही किसी को सज़ा मिली है, बल्कि उल्टा जो सज़ा याफ्ता मुजरम था उसको भी भेज दिया। अब बताएं, अगर मर जाता है तो मरना तो है ना, सब ने एक दिन मर जाता तो क्या, कौन सी क़यामत आ जाती पाकिस्तान के अंदर अगर नवाज शरीफ मर जाता तो। अभी ये सारे ड्रामे जो हैं, एक तो बात याद रखें कि इस किस्म के जो करप्ट लोग हैं, इस किस्म का दुनिया पे जो जुल्म और ज्यादतियां करने वाले हैं, उनको इतनी जल्दी मौत नहीं आती। ये बात अपने दिलो दिमाग में रख ले सारे लोग कि ऐसा गुनाहगार इंसान इतनी जल्दी नहीं मरता, और ना ही वो मरेगा। हो सकता है सारे मर जाएं, लेकिन वो नहीं मरेगा, फिक्र नहीं करें आप। अब वो 8 महीने से लंदन में बैठा हुआ है, एक दिन भी हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुआ, सारी दुनिया को बेवकूफ़ बना रहा है। और उनके लोगों को हम देख रहे हैं, हफ्ता पहले ये शोर था जी वो आ रहा है, जी वो आ रहा है। कहाँ गया भाई? हमने उसी वक्त कहा था कि इनके झूठ पे यकीन नहीं करें। कुछ दोस्तों ने हमें भी बुरा भला कहा था कि जी आप इतने बड़े सियासतदान को जो है ना वो इस किस्म की बात कर रहे हैं। तो मैंने कहा जी देख लेना आपके सामने, ये झूठों के सरदार हैं, ये वली हैं झूठों के। जितने झूठे लोग हैं उनके ये सरदार हैं। और फिर भी मैं आफरीन कहता हूं उन लोगों की अकल को जो इनको फिर भी लीडर मानते हैं। कहां अकल चरने चली गई? तो खैर, इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा, और इजाज़त से पहले फिर अपने उसी मौजू पर आता हूँ, और वो मौजू ये है कि 24 घंटे के अंदर अंदर रिज़ल्ट आना चाहिए CCO PO साहब और IG साहब। अगर ये आप दोनों की क़यादत में कोई रिज़ल्ट ना निकला तो वक्त का ये तकाजा है, और ज़रूरत होगी वक्त की कि बगैर इसके कि लोग उठ के आप लोगों के खिलाफ खड़े हो जाएं, आप लोगों को रिज़ाइन कर देना चाहिए, या इन लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। आप अपना फ़र्ज़ अदा करें, उसके बाद अब कोर्ट में भेजें, फिर देखते हैं कोर्ट क्या करती है। तो ये 2 डिपार्टमेंटों का सबसे बड़ा इम्तिहान है इस वक्त, सबसे पहले पुलिस का और दूसरे नंबर पर अदलिया का। तो देखें अभी क्या बनता है। अल्लाह इस मुल्क का हामी और नासर हो, और ऐसे दरिंदा सिफ्त इंसानों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए हमारी हुकूमत में और हमारे अदारों में एक ऐसा तप्पड़ होना चाहिए कि वो स्वाए अल्लाह और उसके रसूल से किसी से न डरें, तो कानून की जो रिट है उसको नाफज करें। सरेआम इन लोगों को पकड़ के कोड़े भी मारे जाएं, और उसके अलावा जो सख्त से सख्त सज़ा है, सज़ाए मौत की, वो भी सबके सामने दी जाए। इसी पे इजाज़त चाहूँगा। खुदा हाफिज़।